हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है हम फ्रांस की बात कर रहे थे एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, राइट, उसकी तरफ जो फ्रांस है वो किस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा था, उसके बारे में बात कर रहे थे। एंड जो है इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस कि किस तरह से अब पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे बनती है। पहले जो फ्रांस थी वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो मोनार्क के कंट्रोल में ही था, मीन सारा जो है किंग है, राइट, उसी के कंट्रोल में था ये सारी चीजें। देन यहाँ पे मोनार्क के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो होती है, राइट, अब जो है मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है, तो एक जो कंट्री है, राइट, उसे जो है रिपब्लिक कंट्री जो है वो यहाँ पे बना दिया जाता है। राइट, तो ये चीजें जो है हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि किस तरह से जो है मोनार्की को जो है खत्म किया जाता है, उसे एबोलिश किया जाता है एंड इस कंट्री को जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया जाता है। राइट, सो अब जो है नए रूलर यहाँ पे आते हैं। ओके, तो उनके अंडर जो है किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन रहती है, क्या लोग उनके रूल को यहाँ पे पसंद करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। दैट इज द रेन ऑफ द टेरर। ओके, तो यहाँ पे भी जो है इस टाइटल से हमें पता चल रहा है कि लोग जो थे वो उनके रूल से भी खुश नहीं थे जो नई यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। जो पीरियड था यहाँ पे 1793 से लेके 1794 के बीच में, इस पीरियड को जो है इट इज रेफर टू एज दी रूल ऑफ अ टेरर, मीन एक डर का माहौल था यहाँ पे इस समय तक। तो रॉबेस्पियर, राइट, जो कि यहाँ पे नए रूलर बने थे, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स। तो उन्होंने जो है कौन सी पॉलिसी को यहाँ पे अपनाया था, हर चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मीन हद से ज्यादा जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हर चीज को कंट्रोल करने की भी एक लिमिट होती है, राइट, तो जो है उस लिमिट को जो है वो क्रॉस कर रहे थे एंड पनिशमेंट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे थे। एंड ऑल दोज जिन लोगों को जो है वो अपना दुश्मन मानता था या फिर रिपब्लिक का वो दुश्मन मानता था, जैसे कि एक्स नोबल्स थे, राइट, लुइस, किंग लुइस के समय के जो नोबल्स थे या फिर जो क्लर्गी थी, राइट, जो पादरी होते हैं, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, एंड इवन खुद के उनकी अपनी पार्टी के भी जो मेंबर्स थे जो उनके मेथड से एग्री नहीं करते थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। एंड जो है रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो था, राइट, वो उन्हें यहाँ पे ट्राई करता था। सो इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर दी गुलिटेंट, राइट, अगर कोर्ट जो है उनमें जो उन्हें दोषी मानता है तो उन्हें जो है क्या कर दिया जाता था, गुलिटोन किया जाता था। ये गुलिटोन जो है एक डिवाइस होता है जिसमें दो पोल होते हैं एंड ऊपर एक ब्लेड होता है एंड उसके नीचे जो है सर को रख दिया जाता है एंड उस ब्लेड के थ्रू सर को काट दिया जाता है। ओके, उस पर्सन को जो है बेहेडेड कर दिया जाता है। तो इस डिवाइस का जो नेम है वो ये क्यों रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर गुलिटन जो थे, राइट, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था इस डिवाइस को। जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट जो थी, इट इशूड अ लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस। उन्होंने एक यहाँ पे कानून जो है वो इशू कर दिया था, जैसे उनकी गवर्नमेंट बनती है रॉबेस्पियर की, कि जो है मैक्सिमम जो किसी का वेज या फिर जो प्राइसेस होंगे किसी चीज की, राइट, वो भी यहाँ पे जो है उन्होंने एक तरह से सील कर दिया था, मीन इससे ज्यादा जो है वेजेस नहीं हो सकते, इससे ज्यादा जो है प्राइसेस किसी के भी नहीं हो सकते हैं। एंड मीट एंड ब्रेड के भी जो प्राइसेस होते हैं उन्हें भी रेशनलाइज किया जाता है। एंड जो पीजेंट्स थे, they were forced to transport their grain to the cities, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप अपने अनाज को जो है सिटीज में भेजेंगे एंड गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइसेस के ऊपर ही आप जो है इन्हें भेजेंगे। सो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, एंड जो मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा अच्छा जो व्हाइट फ्लोर होता है उसका यूज जो है वो बंद कर दिया जाता है। एंड जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें जो है एक इक्वलिटी ब्रेड जो होती है वो यहाँ पे खानी होगी, जो कि होल व्हीट से बनी होती है। सो इक्वलिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो इक्वलिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो स्पीच है एंड जो फॉर्म्स ऑफ एड्रेसेस होते हैं वहां पे भी हमें जो है इक्वलिटी को प्रैक्टिस करना है। तो इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता था, सर एंड मैडम, मॉन्सियर एंड दी मैडम नाम का जो वर्ड जो है मैन एंड वुमेन के लिए यूज किया जाता था, तो क्या होता है उसकी जगह पे अब हर फ्रेंच मैन एंड वुमेन जो है उन्हें सिटोइन या फिर सिटोइनी जो है वो बोला जाएगा। इसका मतलब होगा सिटीजन जो है वो बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी जो है वो इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे।
बट इक्वलिटी जो है वो कुछ हद से बढ़कर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो चर्चेज थे उन्हें भी शट डाउन कर दिया गया था एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड टू दी बराक्स और दी ऑफिसेस। तो यहाँ पे या तो फिर उन चर्चेज को जो है जेल बना दिया गया था या फिर ऑफिसेस वहां पे बना दिए गए थे। तो रॉबेस्पियर ने अपनी इन पॉलिसीज को जो है काफी रिलेंटलेसली जो है वो परस्यू किया था। इवन जो है उनके सपोर्टर्स जो थे वो भी ये डिमांड करना स्टार्ट कर देते कि हमें जो है मॉडरेट वे अपनाना चाहिए, एक तरीका जो होता है एक लिमिट में रह के जो है हर पॉलिसी हमें जो है यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए, इतना ज्यादा जो है हमें ज्यादा चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। सो फाइनली जो है क्या होता है, ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तो उन्हें भी जो है अब सजा सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो जो है लोग जो थे वो उनसे खुश नहीं थे एंड काफी गलत तरीके से जो है लॉज को यहाँ पे थोप रहे थे लोगों के ऊपर। एंड कोर्ट जो है उन्हें भी कन्विक्ट कर देता है इन जुलाई 1794 को, उन्हें भी अरेस्ट कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट डे उन्हें भी जो है गुलियोटिन के ऊपर जो है डाल दिया जाता है। मीन उनका भी जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो अब जो है इनकी रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट है वो तो खत्म हो गई, राइट। तो अब क्या होता है, एक डायरेक्टरी रूल जो होता है, राइट, एक डायरेक्टरी रूल जो होता है नया यहाँ पे फ्रांस में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है लगातार काफी सारे जो चेंजेस यहाँ पे फ्रांस में आ रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम बार बार यहाँ पे चेंज हो रहे थे। अब जैकोबिन्स की जो गवर्नमेंट थी, राइट, जो जैकोबिन गवर्नमेंट जो ग्रुप था यहाँ पे, इनका क्लब जो था, राइट, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी। तो जैकोबिन के जो मेन लीडर थे वो रॉबेस्पियर ही थे, तो उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी, तो वो तो गिर जाती है। तो अब क्या होता है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास होती है वो अब पावर को जो है वो सीज कर लेती है। जो वेल्दियर मिडिल क्लास होती है अब उन्हें मौका मिल जाता है कि हम भी जो है यहाँ पे पावर में आ जाएं। सो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे जब वो पावर में आते हैं तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि जिन पर्सन्स के पास जो होता है जिन पर्सन्स के पास जो है प्रॉपर्टी नहीं है, जिन पर्सन्स के पास यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें यहाँ पे वोट डिनाई की जाती है नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो है 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे होंगी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे होंगी एंड दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ द 5 मेंबर्स। तो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो है क्या होगा कि एक डायरेक्टरी बनाई जाएगी, एक ग्रुप यहाँ पे बनाया जाएगा, उसमें जो है 5 मेंबर्स होंगे। मीन डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव यूनिट ही होगी इनकी एंड उस डायरेक्टरी में जो है 5 मेंबर्स होंगे अमंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो ऐसा क्यों किया गया था, डायरेक्टरी क्यों बनाई गई थी या फिर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्यों बनाए गए थे, क्योंकि जो है वो ये चाहते थे कि एक वन मैन एग्जीक्यूटिव जो है, राइट, वो यहाँ पे ना बने। जिस तरह से पहले जैकोबिन्स यहाँ पे आए थे तो जो रॉबेस्पियर हैं, राइट, वो वन मैन एग्जीक्यूटिव ही थे। मीन जो है सारा वही हर एक चीज यहाँ पे देख रहे थे, तो वो जो है किसी की बात भी नहीं मान रहे थे। तो वन मैन एग्जीक्यूटिव जो थे, राइट, वो जो है खत्म यहाँ पे करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो मेन पावर है वो किसी एक पर्सन के पास ना रहे, तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे बना दी जाती हैं। तो क्या होता है, हाउएवर ये जो डायरेक्टरीज बनाई गई थी, जो जो डायरेक्टर्स बनाए गए थे, उनका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ जो है क्लैश ही रहता था एंड हु देन साउट टू डिसमिस देम। तो देन उन्हें जो बाद में डिसमिस भी कर दिया जाता है। सो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। अब क्या था, डायरेक्टरी जो थी, राइट, वो भी फेल हो जाती है। ये जो है इंस्टेबल था, यहाँ पे स्टेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से अब जो है मिलिट्री डिक्टेटर एक यहाँ पे नया आता है जो कि काफी फेमस है, जिसका नेम है नेपोलियन बोनापार्टे। सो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्म में बार बार चेंजेस हो रहे थे, बट इसमें द आइडल जो होते हैं फ्रीडम के, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ द फेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडल्स। तो इसमें जो है फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फेटर्निटी, ये आइडल जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू ही रहते हैं, चाहे किसी की भी यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, बट जो है वो मेन इन आइडल्स के ऊपर ही काम करती है। ओके, सो दैट मोटिवेटेड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन द फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो इन चीजों की वजह से, इन चीजों को देख के जो है जितने भी और मूवमेंट्स यहाँ पे फ्रांस में भी आएंगी बाद में, राइट, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है जितनी भी फॉलोइंग सेंचुरीज में मूवमेंट आती हैं, वो इन आइडल्स को जो है वो साथ लेके चलती हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फेटर्निटी। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस
क्या डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन ने भी जो है यहाँ पे रेवोल्यूशन किया था? तो जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो वुमेन थी दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स, राइट, जिसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आए थे। सो दे होप दैट अगर वो इन्वॉल्व रहेंगी तो वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में काबिल होंगी। ओके, एंड जिसकी वजह से जो है उनकी जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव यहाँ पे हो सकती है। सो मोस्ट ऑफ द थर्ड स्टेट वुमेन जो थी दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, उन्हें जो है काम करना पड़ता था आजीविका के लिए। तो वो जो है एज ए लॉन्ड्रेस सोल्ड, ये जो है वो फ्लावर्स को भी बेचती थी, लॉन्ड्रेसेस के तौर पे जो है वो काम करती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जो है वो मार्केट में बेचा करती थी, एंड इवन जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी हुआ करती थी इन द हाउस ऑफ द प्रोस्पेरस पीपल। एंड बट हाउएवर ये जो वुमेन थी दे डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और द जॉब ट्रेनिंग। ओनली जो नोबल लोग थे या फिर जो वेल्थियर लोग होते हैं थर्ड एस्टेट के, उनकी ही लड़कियां जो थी वो कॉन्वेंट स्कूल्स में जा सकती थी, वहां पे स्टडी कर सकती थी, एंड स्टडी के बाद में जो है उनकी फैमिलीज उनकी अरेंज मैरिज कर देती थी। सो जो वर्किंग वुमन होती थी उन्हें जो है अपनी फैमिलीज की भी केयर करनी पड़ती थी, यहाँ पे खाना भी बनाना पड़ता था, पानी भी जो है फेच करना पड़ता था, ब्रेड के लिए भी जो है लाइन्स में लगना पड़ता था उन्हें, एंड बच्चों की भी जो है देखभाल करनी पड़ती थी। बट हाउएवर उनके जो वेजेस थे वो काफी कम थे देन दोज ऑफ द मैन। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स। तो अब जो है इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए एंड वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके इंटरेस्ट को जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए जो है ये भी अपना पॉलिटिकल क्लब्स बनाती हैं, एंड देन उसके बाद में न्यूज़पेपर भी ये बनाती हैं। तो अराउंड वुमेन्स क्लब जो होते 60 वुमेन क्लब जो थे वो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में बनाए गए थे। तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन जो है ये दो जो क्लब्स थे वो सबसे फेमस थे। तो इनकी मेन डिमांड्स क्या रहती है, वो यही जो सेम पॉलिटिकल राइट जो मेन को दिए गए हैं वो यहाँ पे डिमांड करती हैं। एंड द वुमेन वर डिसपॉइंटेड जब यहाँ पे 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, राइट, जब यहाँ पे मोनार्की भी थी, जब लुइस ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस समय में जो है वुमेन डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उन्हें जो है पैसिव सिटीजन्स में रखा गया था जो वोट नहीं डाल सकते हैं, एंड जो है पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ जो है वो राइट टू वोट भी मांगती हैं, एंड वो ये भी मांगती है कि हम जो है असेंबली में भी इलेक्शन लड़ सके एंड पॉलिटिकल ऑफिसेज भी हम यहाँ पे होल्ड कर सके, तो ये हक हमें जो है मिलने चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। अगर हमें जो है ये राइट्स मिल जाएंगे तभी हम मानेंगे कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो नए गवर्नमेंट ने जो है वो रिप्रेजेंट किए हैं, उन्हें जो है यहाँ पे उन लोगों ने हमारी बातों को सुना है, वो हमारे बारे में सोचते हैं। सो क्या था, अर्ली ईयर्स में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इन लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था जिसकी वजह से वुमेन की लाइफ इंप्रूव हो सकती थी। सो टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। बट बाद में जो है स्टेट स्कूल्स के साथ साथ जो है स्कूलिंग जो थी वो गर्ल्स के लिए कंपल्सरी बना दी गई थी, एंड देयर फादर्स जो है वो अब जो है उनकी विल के अकॉर्डिंग उन्हें मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। बाद में जो है कुछ इंट्रोड्यूस यहाँ पे लाए गए थे, एंड द मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। तो ये जो है मैरिज थी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी एंड जो है सिविल लॉ के अंडर जो उसे यहाँ पे रजिस्टर भी किया जाएगा। तो अर्ली ईयर्स में पहले जो है उन्हें ये हक नहीं मिले थे, बट जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती है वो लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वुमेन की जो लाइफ है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती है। उनके लिए स्कूल्स यहाँ पे बनाए गए थे, सभी लड़कियों के लिए जो स्कूल्स थे वो कंपल्सरी कर दिए गए थे, उनके पिता जो है उनकी मैरिज उनकी विल के जो है अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, उनकी मैरिजेस जो है वो रजिस्टर होंगी अंडर द सिविल लॉ, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, एंड जो वो दोनों ही वुमेन एंड मैन जो हैं वो डाइवोर्स को अप्लाई कर सकती हैं, एंड वुमेन जो है वो ट्रेनिंग भी ले सकती हैं फॉर द जॉब्स, एंड जो है वो आर्टिस्ट भी बन सकती हैं एंड स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती हैं। ओके, हाउएवर जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो वुमेन का स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहता है। तो जब यहाँ पे रेन ऑफ टेरर आता है, ओके, तो क्या था यहाँ पे जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनती है उस समय में दी न्यू गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो लॉ को इशूड कर देती है जिसकी वजह से जो वुमेन क्लब्स होते हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है जब यहाँ पे जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनती है।
ओके उस समय में ये हुआ था। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एंड वुमेन की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी बैन कर दिया जाता है। एंड कई सारी प्रोमिनेंट वुमेन जो थी उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है, नंबर ऑफ देम जो थी उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एंड जो वुमेन की मूवमेंट्स होती है फॉर द वोटिंग राइट्स एंड जो इक्वल वेजेस के लिए वो कंटिन्यू रहती हैं फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके सो जो यहाँ पे फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। तो वोटिंग का जो हक होता है वो एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग द लेट 90th एंड अर्ली सेंचुरीज में, अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये जो है हक पाने के लिए, वोटिंग का हक पाने के लिए ये यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट की गई थी इनके द्वारा। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने वोटिंग के राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, वो जो है कंटिन्यू रहती हैं बाद में भी। So the example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. Okay? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्रेंच वुमेन ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो है इतना अच्छे से हिस्सा लिया था, वो जो है बाद में जो है लोग उन्हें एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तौर पे जो है याद करते हैं। एंड बाद में 1946 में जाके जो वुमेन थी फ्रांस की, उन्हें जो है राइट टू वोट मिला था इतने समय के बाद में। ओके पहले तो यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट यहाँ पे जो आती है वो तो अलाउ कर देती है कि इन्हें राइट टू वोट मिलेगा, स्कूल में जा सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। बट जब यहाँ पे जैकोबियंस की गवर्नमेंट आती है, मोनार्की चाहे खत्म भी हो जाती है यहाँ पे, तो उनके जो हक होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। देन उसके बाद में जो अपनी मूवमेंट्स को वो कंटिन्यू रखती हैं एंड 1946 में जाके जो है वुमेन को उनका राइट टू वोट मिलता है। ओके सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।